हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 389 नए मामले सामने आए, जिसमें गुरुग्राम में 191 नए मरीजों की पहचान हुई है। फरीदाबाद में 74 नए मामले। हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या में अभी भी इजाफा हो रहा है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई। कोरोना महामारी ने अब हरियाणा में रफ्तार पकड़ ली है। अंबाला में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। एक साथ 22 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक ही परिवार के 4 और एक ही परिवार के 5 सदस्य भी शामिल। नए पॉजिटिव मामलों में 12 अंबाला छावनी, 6 नारायणगढ़ से सामने आए, जिसके बाद अंबाला में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 146 तक जा पहुंची है। हरियाणा में गुरुग्राम कोरोना का एपिक सेंटर बनता जा रहा है। हर दिन यहां मामले 100 के पार मिल रहे हैं। हालात ये हैं कि यहां कोरोना मरीजों को अब इलाज कराना भी भारी पड़ रहा है। इस बीच साइबर सिटी गुरुग्राम में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। एक मरीज को यहां पर पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। दरअसल ज्योति पार्क के रहने वाली एक कोरोना संक्रमित महिला 1 जून को सेक्टर 37 के एक निजी अस्पताल में एडमिट हुई थी, लेकिन वहां महिला की तबीयत बिगड़ने से उसे परिजन झज्जर एम्स ले जाना चाहते थे, लेकिन पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के चलते उसकी मौत हो गई। हालांकि बाद में रेफर किया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। उधर परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। रोहतक में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। बढ़ते संक्रमण को काबू करने के लिए जिले की जिम्मेदारी हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम ने संभाली है। उनका मानना है कि कोरोना एक महामारी है जो फैलती जाएगी, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने PGI का दौरा किया। गौरतलब है कि आलोक निगम को प्रदेश सरकार ने रोहतक में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के प्रबंधों की निगरानी के लिए नियुक्त किया है। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यमुनानगर जिले में भी कोरोना का रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। यमुनानगर में आज कोरोना के 9 मामले सामने आए। जिले के CMO डॉक्टर विजय दहिया ने जानकारी दी कि आज कोरोना के 9 मरीजों की पहचान हुई है। 9 लोगों में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 5 युवक शामिल हैं। कैथल में 2 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि सेक्टर 18 में बीते दिन एक बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बुजुर्ग दिल्ली से आए थे। अब उन्हीं के परिवार का एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिवार के बाकी सदस्यों के सैंपल लिए जा रहे हैं। यूपी के हापुड़ से पंजाब के मानसा में मजदूरी के लिए आए प्रवासी मजदूरों को पंजाब पुलिस ने एंट्री नहीं दी, जिसकी वजह से हरियाणा के बॉर्डर पर अतिया में मजदूरों की बस घंटों इंतजार करती थी। 4 घंटे के इंतजार के बाद मजदूरों को यूपी वापस लौटा दिया गया। दरअसल यूपी नंबर की बस की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पूछताछ की तो पता चला ये लोग मजदूरी के लिए पंजाब के मानसा जाना चाह रहे हैं। पंजाब पुलिस ने एंट्री नहीं दी, वापस भेज दिया। रतिया में एक व्यापारी 15 करोड़ रुपए की देनदारी छोड़कर फरार हो गया। दरअसल इलाके के किसानों ने व्यापारी को गेहूं बेचा था। 15 करोड़ रुपए की देनदारी देने से पहले 2 जून को वो फरार हो गया। अब लेनदारों ने धरना देकर ये कहा है कि जब तक व्यापारी किसानों की देनदारी पूरी नहीं कर देता तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने आशंका जताई कि घर में ही छुपकर व्यापारी देनदारी की वजह से बचा है। बल्लभगढ़ में गर्मी बढ़ने के साथ साथ बिजली और पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। यही वजह है कि बिजली और पानी की समस्या से परेशान आदर्श नगर और हरि विहार के लोगों ने शहर के बालाजी कॉलेज रोड पर भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के माने तो वो एक तो कोरोना वायरस से परेशान है, घर में रुकते हैं तो बिजली और पानी की समस्या परेशान करती है। रोहतक जिले के गांव सुनारिया में मामूली विवाद के चलते रिटायर्ड फौजी ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या करने के बाद काफी देर तक फौजी ने हवा में पिस्तौल लहराई।
वहीं इस दौरान गली से गुजर रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह तालाब पर पूर्व फौजी और युवक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस ने पीजीआई पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। घायल के बयान दर्ज किए। पुलिस इस मामले में पूर्व फौजी के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चुकी है। तो शाम एसडीएम संदीप कुमार ने बरसात के पानी के लिए बन रही निकासी को लेकर अलग अलग जगहों पर विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कस्बा तो शाम में पहाड़ के चारों ओर एक ड्रेन का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि पहाड़ के पानी की निकासी का समुचित प्रबंध किया जा सके। उन्होंने बाजार के पानी की निकासी के लिए जोहड़ की खुदाई का कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मानसून की बारिश के आने से पहले कस्बा तोशाम में पानी की निकासी के लिए जो कार्य किए जाने हैं उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बरसाती पानी की निकासी के लिए किए जा रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करवाने के लिए सरपंच देवराज गोयल को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कस्बा तोशाम के नागरिकों से बाजार के दुकानदारों से अनुरोध किया कि नालियों में कूड़ा करकट न फेंके। फरीदाबाद के 2 ग्राम पंचायतों पर करोड़ों के गबन का आरोप लगा है। ग्राम पंचायतों ने मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए 62 लाख रुपए खर्च किए। ग्राम पंचायतों पर आरोप है कि बिना उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श किए रुपए खर्च किए। उच्च अधिकारियों की ओर से मामले में संज्ञान लेते हुए 2 ग्राम सचिवों को निलंबित किया गया। वहीं गांव के सरपंचों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हरियाणा सरकार ने सभी लोगों के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर रखा है। हिसार में इसी कड़ी में आज पुलिस द्वारा बिना मास्क लगाए वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत बिना मास्क पहने वाहन चालक के चालान काटे गए। एएसआई संतलाल ने बताया कि बिना मास्क के वाहन चलाने वाले लोगों के 500 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। भिवानी में भी स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के द्वारा टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों के द्वारा अब चालान काटे जा रहे हैं। बिना मास्क लगाए ग्राहक को सामान देने पर दुकानदारों के भी चालान काटे जा रहे हैं, तो ग्राहकों को भी नहीं बख्शा जा रहा। स्वास्थ्य विभाग की टीम की इंचार्ज जगदीश जांगड़ा ने बताया कि लोगों को पहले समझाया जा रहा है और जो लोग नहीं समझ रहे उसके बाद उनका चालान भी काटा जाता है। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद यमुना नगर की सब्जी मंडी में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सब्जी मंडी में लोगों को कोरोना का जरा भी डर नहीं। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद इस तरह की तस्वीरें हैरान। अब देखिए तस्वीरों में मंडी में बिना मास्क के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हैरान करती हैं। कैथल में रात्रि में सफाई करने वाले 65 कोरोना योद्धा नौकरी से निकाले गए। कर्मचारियों का कहना है कि ये केवल 65 लोग नहीं, इनके पीछे 350 लोग हैं जो इनके परिवार में हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अपना वेतन भी कटवाया और यहाँ तक कि जो कोरोना पीड़ित आते थे उनका मेडिकल वेस्ट भी हमने उठाया। यहाँ तक कि अगर कोई कोरोना वायरस की मृत्यु हो जाती थी तो उनके संस्कार का प्रबंधन भी हम ही करते हैं। बावजूद इसके सरकार ने हमारी अनदेखी की। राशन लेने के लिए लोगों को बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाना होता है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने इस नियम को 2 महीने तक बंद रखा था, लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर राशन लेने के लिए बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाने को जरूरी कर दिया है। लोगों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। गलत बताते हुए कहा कि सरकार ने अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक के तहत हाजिरी लगाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन आम जनता को बिना अंगूठा लगाए राशन नहीं दिया जा रहा। पंचकुला पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण ऐसा दौर आ गया है कि जब लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 1 साल में किए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल रैली करने का निर्णय लिया गया
हरियाणा के इतिहास में इस पहली ऑनलाइन रैली को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, बीजेपी सरकार किसानों के मुद्दे पर अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में किसानों को अपनी फसल की पेमेंट का इंतजार करना पड़ा और जब विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया तब जाकर कहीं इनकी पेमेंट हुई। उन्होंने सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर जमकर हमले किए। कहा कि सीएम साहब ये योजना लेकर आए हैं, लेकिन दक्षिण हरियाणा में तो लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर गठबंधन सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार किसानों के हितैषी नहीं है। यमुना नगर में अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो मानसून से पहले बाढ़ रोकथाम कार्यों को 25 जून तक पूरा करें। मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार बाढ़ रोकथाम कार्यों को कोरोना के चलते शुरू करने में देरी हुई। उसके बाद कई इलाकों में पत्थर की भी कमी सामने आई, लेकिन इसके बावजूद मानसून आने से पहले सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 132 करोड़ की लागत से यमुना के किनारों को मजबूत किया जाना है। कई इलाकों में ब्लॉक लगाए जाने हैं, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि यमुना के इलाकों में फसलों और आबादी को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए योजना तैयार की गई थी, जिस पर कार्य चल रहा है। सिरसा की सीआईए पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर से दिनेश नामक युवक अफीम की बड़ी खेप लेकर आया था, जिसे जमाल रोड पर सीआईए पुलिस ने धर दबोचा।